पाकिस्तान हुआ बर्बाद, बेच रहा अपने बंदरगाह, एयरपोर्ट और सड़क। क्या भारत भी खरीद सकता है पाकिस्तान की संपत्ति? एलएसी बॉर्डर पर चीन के J-11B के आगे भारत ने भेजे मिग और मिराज। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब गरीबी दस्तक देती है तो इंसान अपने चीजों को बेचना शुरू कर देता है। वहीं अगर किसी देश के साथ यह हो जाए और उससे देश में और गरीबी इस कदर फैल जाए कि 6 महीनों तक के लिए देश चलाने तक को पैसे ना बचे, तो वह देश क्या करेगा? वह देश भी इंसानों की तरह अपनी चीजों को बेचना शुरू कर देगा। अब ऐसा ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है। बीते कल पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। पाकिस्तान को भी पता है कि अगर बदहाली में उसे श्रीलंका जैसा नहीं बनना है तो अपनी संपत्ति को बेचना पड़ेगा। तब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या भारत पाकिस्तान की चीजों को खरीदेगा? क्योंकि चीन पहले से ही पाकिस्तान की कई चीजों पर कब्जा कर रखा है। कुछ इस्लामिक देशों को छोड़ दे तो कोई भी पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। वहीं अब ले देकर भारत ही बचता है, जो पाकिस्तान का पड़ोसी है। भले ही पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते अच्छे ना हो, लेकिन कूटनीति में हर कोई अपना फायदा देखता है। भारत के लिए अच्छा मौका भी है पाकिस्तान की संपत्ति को भारत खरीदे, लेकिन यहाँ पर भारत के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है, अगर भारत पाकिस्तान की संपत्ति को खरीदने से मना कर देता है तो धीरे धीरे पाकिस्तान अपनी सब कुछ बेच देगा और पाकिस्तान पर चीन का पूरी तरह से कब्जा हो सकता है। इसलिए भारत के लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। वहीं पाकिस्तान को इस वक्त चलाने के लिए $25 अरब की जरूरत है, जिसमें 6 से 7 IMF से मिलेंगे और 4 से 5 अरब डॉलर सऊदी अरब से मिलने की संभावना है और बाकी कुछ मदद चीन कर देगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी बदतर स्थिति से बचना है तो उसको किसी भी हाल में $25 अरब की व्यवस्था करनी होगी। वहीं IMF भी पाकिस्तान के साथ कोई बड़ी साजिश रच रहा है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान अपनी कौन कौन सी चीजों को बेचने जा रहा है? क्या भारत पाकिस्तान की चीजों को खरीद सकता है? अगर भारत नहीं भी खरीदता है तो इस पर भारत का क्या असर पड़ेगा? इन सारे बिंदुओं को हम आपको विस्तार से बताएंगे। पाकिस्तान के पास इस वक्त श्रीलंका जैसी स्थिति से बचने का केवल एक ही रास्ता दिख रहा है कि वह अपनी संपत्तियों को बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाए। इन संपत्तियों में पाकिस्तान अपने बंदरगाह को बेच रहा है, अपने एयरपोर्ट बेच रहा है और अपनी सड़कों तक को बेचने पर मजबूर हो गया है। बंदरगाह बेचने का माजरा तो समझ आता है, लेकिन एयरपोर्ट और सड़कों को बेचा जाना इस बात को दिखाता है कि पाकिस्तान तबाही की दहलीज पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की ओर से जिस बंदरगाह को बेचे जाने की तैयारी की जा रही है वह ग्वादर बंदरगाह है। यह चीन और पाकिस्तान की इकोनॉमी की कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। संभावना जताई जा रही है कि ग्वादर बंदरगाह को चीन ही खरीदने वाला है। वहीं पाकिस्तान में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बेचे जाएंगे, जिसको सऊदी अरब खरीद सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपनी सड़कों को भी बेचने की तैयारी में है। सड़कों को बेचे जाने के खुलासे के बाद पाकिस्तान की ओर से तर्क दिए जा रहे हैं कि वहां के नागरिक वैसे भी सड़कों का टैक्स नहीं देते हैं, इसलिए पाकिस्तान इसे बेचकर कुछ मुनाफा कमाना चाहता है। वहीं जब इन सड़कों को बेच दिया जाएगा तो आसानी से लोग इसका टैक्स भी देंगे। वहीं अब प्रश्न यह है कि क्या भारत भी पाकिस्तान की संपत्ति को खरीदने पर दिलचस्पी दिखा सकता है? तो आपको बता दें, ऐसी संभावनाएं तो बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि भारत उसकी संपत्ति को खरीदे, क्योंकि भारत पहले से ही POK को लेकर पाकिस्तान को हिदायत देता आ रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी किसी संपत्ति पर भारत को अधिकार देता है तो भारत आसानी से पाकिस्तान के अंदर घुस सकेगा। वहीं IMF ने पाकिस्तान के सामने बड़ी शर्त रख दी है। IMF का कहना है कि IMF तभी फंड रिलीज करेगा जब पाकिस्तान किसी दूसरे देश से आर्थिक सहायता प्राप्त कर लेगा। यानी कि पाकिस्तान ने IMF से कहा कि उसे सऊदी अरेबिया से $6 अरब की आर्थिक मदद मिलेगी और अब IMF का कहना है कि पहले सऊदी अरब से $6 अरब लाओ, उसके बाद ही IMF फंड रिलीज करेगा। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। आइए अब आपको दूसरी खबर के बारे में डिटेल में बताते हैं।
दोस्तों, एलएसी बॉर्डर पर चीन और भारत के बीच एक बार फिर से युद्ध की स्थिति बन रही है। चीन कई बार अपने लड़ाकू विमानों को लेकर एलएसी सीमा पर घुस चुका है, जबकि भारत और चीन के बीच यह डील पहले ही साइन हो चुकी है कि कोई भी देश एलएसी सीमा पर एयर स्पेस में किसी भी तरह के वेपन की तैनाती नहीं करेगा। एलएसी पर इस बफर जोन की कुल लंबाई 10 किलोमीटर तक है, जहां पर एयर स्पेस में वेपन के उपयोग की मनाही है। वहीं चीन भी काफी लंबे समय से इस रिस्ट्रिक्शन का पालन करता आया है। यहां तक कि पिछले महीने तक चीन ने इस बफर जोन के एरिया में कोई भी हरकत नहीं करी थी, लेकिन वहीं अब खबरें आ रही है कि चीन की ओर से लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश कराने के लिए सीमा के बफर जोन में भेजा जा चुका है। वहीं ग्राउंड में तो टैंक, तोप, मिसाइलों की तैनाती की छूट है, लेकिन जो भी प्रतिबंध है वह एयर स्पेस के लिए है। लेकिन वहीं अब जो खबरें आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि चीन का J-11B फाइटर जेट भारतीय सीमा के बिल्कुल नजदीक उड़ रहा है। अब इसी को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी अलर्ट हो गई है। भारतीय वायुसेना भी अपनी खतरनाक तैयारी दिखाने के लिए बफर जोन में 2 लड़ाकू विमानों को रवाना कर दिया, जिसमें पहला मिराज फाइटर जेट और दूसरा मिग। दरअसल जिस तरीके से चीन ताइवान में घुसकर अपने डर को कायम कर चुका है, उसी तरीके से भारत में कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय वायुसेना की ओर से साफ तौर पर बयान दिए जा चुके हैं कि वह भी अपने लड़ाकू विमानों को एलएसी पर भेजना शुरू कर दिया है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि चीन यह सब अपनी जनता के ध्यान को भटकाने के लिए कर रहा है। दरअसल अभी तक चीन में यह प्रचलन बहुत ही तेजी से चल रहा था कि वहां के लगभग हर नागरिक बैंक से लोन लेता था और फिर उस लोन के जरिए अपने लिए घर खरीदता था। लेकिन अचानक चीन में रियल एस्टेट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। कुछ महीने पहले जो फ्लैट 10 लाख में खरीदे गए थे, आज उसकी कीमत 4 से 5 लाख रह गई है। अब उसी वजह से चीन के लोग चीनी सरकार से भड़क गए हैं। उनका कहना है कि जब हमको 5 लाख में फ्लैट मिल रहा है तो हम बैंकों को क्यों 10 लाख चुकाएं। यह चीन की ओर से ऑफिशियली खबर दी गई। कहा गया है कि चीन के 4 बैंक पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, दिवालिया हो गए हैं। लेकिन असल खबर तो चीन में कुछ और है, क्योंकि चीन सेना ने लगभग हर शहर में अपने टैंक को तैनात कर रखा है। क्योंकि चीनी सरकार की ओर से जो भी फरमान जारी किए जा रहे हैं वह चीन के लोग मानने से इनकार करते जा रहे हैं और अब कार्रवाई करने के लिए टैंकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले भी चीन में इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है। चीनी सरकार के विरोध में जब भी वहां की जनता सड़कों पर उतरती है तो उनको सजा के रूप में मौत दी जाती है। वहीं दुनिया के जानकारों का मानना है कि यह चीन के पतन की शुरुआत का पहला चरण है। चीन के अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, लेकिन चीन छुपा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।